Shalom, praise the Lord. Shalom, हेलो praise God. तो मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का ये सुंदर दिन के लिए। और परमेश्वर हम सभी को संभाल कर रखा है, जीवितों के बीच में रखा है, हर एक बुराई चीजों से हमको प्रोटेक्ट करके रखा है। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी को परमेश्वर आज मेरे को दिए है और आज उनके राज्य के लिए यूज होने के लिए परमेश्वर ये सुंदर मौका को दिए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत टाइम से धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे वोमेन्स फेलोशिप का लीडर हमारे सिस्टर रश्मिता जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उनके द्वारा मेरे को ये दिन को दिए हैं, ये सुंदर मौका को दिए हैं। इसीलिए भी हम परमेश्वर उनको बहुत टाइम से आशीष करें। तो आइए एक ओपनिंग प्रेयर के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे साथ सिस्टर सस्मिता रणबीर, आप अवेलेबल है क्या? हाँ सिस्टर। हाँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर, आप हमें ओपनिंग प्रेयर में आगे लेके जाइए। जी सिस्टर, थैंक यू। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। प्रभु मुझे ये सुंदर हेलो। सा अपॉर्चुनिटी मिला बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु हमको सभी को यहाँ जुड़ाए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 पिता, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता, हमको ये सुंदर सा अपॉर्चुनिटी दिए पिता, ये 4 से 5 बजे ज्वाइन होने के लिए पिता धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता आज के सभी कार्यों में आप आशीषित किए हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। हम जितने भी सिस्टर जुड़े हैं पिता, सभी को आप आशीष किए हैं, सभी के परिवार को आप आशीष किए हैं पिता। जो जो प्रार्थना हम रिक्वेस्ट दिए हैं सभी में आप आशीषित किए हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। और जितने भी सिस्टर जुड़ने वाले हैं पिता, जुड़ रहे हैं पिता, और सभी को आप आशीष कीजिए। उनके परिवार को भी आपके निकट रख रही हूँ पिता, सभी को आप आशीष कीजिए, दया कीजिए पिता। पिता जो सिस्टर वर्शिप करेंगे वही सिस्टर को भी आपको निकट रख रही हूँ पिता, उनको आशीष कीजिए पिता। आज हमारी वचन देने वाली रिविका सिस्टर को आपके निकट रख रही हूँ पिता। जो खाना वो लेके आए हैं पिता, वही वचन हो हमको सुनाएंगे पिता। पवित्र आत्मा उनके मुंह से आप ही बोलिए पिता, वो वचन को हम सुन के हमारे जीवन में हम लागू करेंगे, हमारे परिवार में हम लागू करेंगे, और दूसरों को भी जैसे हम बता पाएंगे पिता, वही आशीष दीजिए पिता। विशेष करके दीपिका सिस्टर के, उनके फैमिली को आप आशीष कीजिए, उनके बच्चे और सभी को आप आशीष कीजिए पिता, दया कीजिए पिता। पिता शुरू से आरंभ से शेष तक हमारे संग संग आप रहिए पिता। ये प्रार्थना आप सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दिए हैं बोल के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। Amen, amen, amen. Thank you so much sister, God bless you and God bless your family abundantly. और आइए हम परमेश्वर को उठ के ताली लगा के हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और अभी वर्शिप का समय है और हमारे साथ क्या सिस्टर रिंकी अवेलेबल है? सिस्टर आज शायद वो मैं सिस्टर गौरी, आप है क्या? मैं करना चाहती हूँ, कल मेरा था जी मैंने जी नहीं किया। सिस्टर, जी सिस्टर, अब जरूर करें। मैं सिस्टर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और वो आए और वर्शिप के द्वारा हमें आगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को महिमा कर रहा हूँ। कल मेरा था, मैं नहीं कर पाई। ठीक है, आइए हम लोग आराधना में चलते हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, हम बताने आए हैं। हाँ, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम
बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हाँ, हम बताने आए हैं। 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हाँ, हम बताने आए हैं। 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. वाह वाह वाह, बहुत ही वंडरफुल वर्शिप। परमेश्वर बहुत सुंदर रीति से यूज किया है सिस्टर को। सही में आज यीशु जिंदा है और हम बताने आए हैं। हम क्या है? हम तो सीधो है और परमेश्वर के द्वारा हम बुलाए गए हैं, हम भेजे गए हैं, हम एक प्रेरित है ना, वही जिंदा खुदा परमेश्वर का वही सच्चाई को बताने के लिए। जो परमेश्वर हमको अनंत जीवन को दिया है, जो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, वही सच्चाई को बताने के लिए हम आए हैं। बहुत ही सुंदर वर्शिप। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे और भी उनके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू। आमीन। और आमीन। आइए ये सुंदर सुंदर वर्शिप के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम ऊंची ताली लगाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और मैं भी सही में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आज मेरे को सुंदर मौका दिए हैं और उनके बहुत दिनों के बाद उनके वर्ड को शेयरिंग करने के लिए। और जब कल हमारे सिस्टर, हमारे वोमेन्स फेलोशिप का लीडर, हमारे सिस्टर जब फोन किए और मैं तो सोच रही थी, जब मेरे को बोले कि होस्टिंग करने के लिए, और मेरे को मैं बिल्कुल भूल गई थी कि ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक खुद को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। और जब मेरे को बोले कि मैं ये सोच रही थी कि मैं बस वर्शिप करूंगी और होस्टिंग करूंगी बोल के, लेकिन मेरे को प्रीचिंग भी करना है, ये चीज को मैं बिल्कुल भूल गई थी। और कल जब मैं ग्रुप में देखी मेरे नाम को, और मैं तो बहुत बिजी शेड्यूल भी मेरा रहता है, मेरा बेटा का भी एग्जाम चालू हो गया है तो उसको ट्यूशन भेजना, उसको संभालना, उसको पढ़ाई करना, सारा के लिए मेरे को करना पड़ता है। लेकिन मैं सोच रही थी परमेश्वर, मैं तो हाँ बोल दी हूँ और मैं तो उसको इनकार भी नहीं कर सकती,
लेकिन पवित्र आत्मा आप ही मेरे को मदद जरूर करेंगे, ये मैं श्योर थी। और मैं कुछ प्रिपरेशन भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो भी जैसे मेरे को यूज करेंगे मैं वैसे ही जाऊंगी। और सही में सारा चीज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर मेरे को बहुत दिनों के बाद ये सुंदर मौका को दिए हैं, तो आइए हम लेट ना करते हुए हम वही परमेश्वर का जो जिंदा खुदा परमेश्वर है, वही जो वचन में जीवन और आत्मा है, वही जीवित वचन के पास हम जाएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो मंथ चल रहा है, ये कौन सा मंथ है ना? मंथ ऑफ हियरिंग ऑफ लाइफ गिविंग एंड लाइफ नरिशिंग वर्ड। और उसके साथ साथ कंटिन्यू क्या होके चल रहा है? विथ ओपनिंग ऑफ न्यू स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ गॉड वर्ड। हालेलुया। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसको अगर ओडिया में हम देखते हैं तो ये क्या बोलते हैं? जीवनदायक ओ प्रतिपोषक वाक्य सुनिबार मासो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो हियरिंग है, हालेलुया। ये हियरिंग हमारे जीवन में कितना ना जरूरी है, कितना ना इम्पोर्टेंट चीज है, इसको हम देखेंगे। और ये हियरिंग का मतलब क्या होता है? हियरिंग का मतलब होता है सुनना। हालेलुया। और कैसा चीज को हमें सुनना हालेलुया। है? जो संसार की ओर से आता है उसको हमें सुनना है, कि जो परमेश्वर की ओर से आता है उसको हमें सुनना है? जो परमेश्वर की ओर से आता है। हाँ, गॉड ब्लेस यू आंटी। जो परमेश्वर की ओर से आता है उसको हमें सुनना है। और सुनने से हमारा क्या होता है ना? विश्वास होता है। हालेलुया। हमारा फेथ लेवल बढ़ता है। और किससे हमें सुनना है? परमेश्वर का वचन से हमें सुनना है। हालेलुया। जो कि रोमी 10:17 में लिखा गया है, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। रोमी 10:17 को हम थोड़ा पढ़ेंगे। और उसमें ये लिखा है कि तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से होता है? पहले हमको सुनना पड़ता है। जब हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में चला जाता है, हम रिसीव करते हैं, और तभी हमारा विश्वास लेवल भी बढ़ता है। हालेलुया। आमेन आमेन हालेलुया। और एक चीज को हम पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63 को हम थोड़ा पढ़ेंगे। कोई मेरे को थोड़ा मदद करिए प्लीज। 6 का कितना पढ़ना था? 63। 63। मैं पढ़ देती हूँ, निकल गया है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, जो वचन की हम सुनते हैं, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है, उसमें क्या है? जीवन है और आत्मा भी है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। और जैसे कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जो कुछ तुम्हें बोलता हूँ, ये सारा वचन में क्या है? जीवन है और आत्मा है। वचन में क्या है? जीवन और आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जब वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, उसमें क्या आता है? जीवन होता है और आत्मा होता है। और ये वचन में अगर जीवन है और आत्मा है, तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड में हमारे बॉडी को क्या करता है ना? एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है। हालेलुया। फिजिकल वर्ल्ड में हमको एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे यूहन्ना 1:1 के अनुसार क्या? वचन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था।
और वही वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो हम जो परमेश्वर का संतान है, हम भी क्या है ना, हम वचन है, और ये वचन का मैनिफेस्टेशन हम खुद है मेरे प्यारों। हम सीलो ये वचन का मैनिफेस्टेशन है। हालेलुया। हालेलुया। और ये वचन है बोल के कैसे पता चलता है? हर एक चीज का ग्रोथ और डेवलप को दिखने को मिलता है, तब वचन का वही मैनिफेस्टेशन ये रिमोट है, ये 8 इंच यस का है ये रिमोट। मेंटली, फिजिकली, हर एक चीजों में हम क्या करते हैं ना, डेवलप करते हैं। हालेलुया। सही बात रूबा क्योंकि वाह। हम परमेश्वर का हम वचन है, हम खुद उनका मैनिफेस्टेशन है। हालेलुया। जो कि हम पहले पढ़ेंगे रोमी 10 का 8 के अनुसार। आइए हम थोड़ा उसको और एक बार पढ़ेंगे। अगर कोई निकाले हैं तो थोड़ा पढ़ दीजिए। कितना? रोमी का 10 का 8। 10 का 8। जी, यहाँ पर ऐसे लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आमीन। तेरे जगह में हम खुद का नाम लेके हम बोलते हैं कि वचन रिबिका के निकट है, और रिबिका के मुंह में और रिबिका वचन के परमजीत मन के में है। निकट है वचन और से परमजीत और के मुंह वही में है विश्वास का और वचन जो परमजीत के रिबिका मन में है। प्रचार करती है। यह वही विश्वास हालेलुया। का वचन है जो दीपिका प्रचार करती है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। 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 तो ये वचन में क्या है मेरे प्यारों? ये वचन में जीवन और आत्मा है, और वही सामर्थ्य वचन से हमारा नया जन्म भी हुआ है। जो सामर्थ्य वचन से सारा चीज का क्रिएट हुआ है, और जो वचन जो वर्ड लिविंग वर्ड है, जो जीवन है और आत्मा है, और वही सामर्थ्य वचन सारा चीज को क्रिएट कर सकता है। वो वचन मूव भी कर सकता है, एक्सप्लोर भी कर सकता है, मतलब बढ़ाता भी है, एक्सपांड भी करता है। हालेलुया। और वही सामर्थ्य वचन के द्वारा हमारा क्या हुआ है ना, नया जन्म हुआ है। और वो वचन जो जीवित है, और वो नाशवान नहीं, अविनाशी बीज है, और परमेश्वर की सदा ठहरने वाले जीवित वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। जैसे हालेलुया। वचन में आमीन। स्पिरिट भी है और हालेलुया। जीवन भी है। वो हमारे ब्लड को भी नरिशमेंट करता है, और जब हमारा ब्लड नरिशमेंट हो जाता है तो हम फिजिकली क्या होते हैं ना, हम हील्ड हो जाते हैं। हम फिजिकली हम आमीन। हेल्दी रहते हैं, हम चंगाई को पाते हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। इसलिए आमीन। परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। और परमेश्वर का वचन जो मसीह का वचन है, उसमें क्या है, जीवन और आत्मा है। जैसे आज की वर्षिप के अनुसार आज यीशु जिंदा है, हम जिंदा खुदाबंद परमेश्वर का वही संतान है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर का वचन को बार बार सुनते हैं, बार बार मनन करते हैं, तो वो हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को वो क्या करता है, हमारा दोनों चीज को वो नरिशमेंट करता है। हालेलुया। और हम शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से हम पूरी रीति से हम हेल्दी रहते हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर के राज्य के लिए यूज होने के लिए हमारा आत्मा, शरीर का चंगाई होने के साथ साथ हमारा आत्मा का भी चंगा रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हालेलुया। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम प्रेम करते हैं,
हालेलुया। उसके प्यार में जब हम बने रहते हैं, वो वचन हमारे शरीर का चंगाई होने के साथ साथ हमारा आत्मा का चंगाई भी देता है, नॉरिशमेंट करता है। हालेलुया। जैसे कि ये जो मंथ का डिक्लेरेशन के अनुसार परमेश्वर जो हमारे अपोस्टल सर, हमारे स्पिरिचुअल फादर के थ्रू जो रिवील किए हैं, ये वचन क्या करता है ना, हमको लाइफ गिविंग करता है, हमको जीवन देता है। हालेलुया। वचन क्या करता है? हालेलुया। हमको जीवन देता है। जीवन इसलिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है। और ये जो वचन है और ये जो सुनना, ये ओबीडियंस के साथ, ओबीडियंस के साथ वो जुड़ा हुआ है। हालेलुया। किसके साथ? वो आज्ञाकारिता के साथ वो जुड़ा हुआ है। जब हम किसी का सुनते हैं तो हम उसका आज्ञा को भी पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो सुनना और मानना एक साथ रिलेट करता है। इसीलिए हम जब परमेश्वर का बातों को जब हम सुनते हैं, उसका मानना बहुत जरूरी है। और जब हम मानते हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड में उसका मैनिफेस्टेशन को हम देखने को भी पाते हैं। हालेलुया। और ये जो ओबीडियंस है मेरे प्यारों, ये जो आज्ञाकारिता है, ये आज्ञाकारिता प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। किसके साथ? ये प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं, जब हम किसी को प्यार करते हैं, तो उसका हर एक बात को हम सुनते हैं, उसका हर एक बात हमको बहुत अच्छा लगता है और मानते भी हैं। हालेलुया। ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर का वचन को प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन को सुनना, परमेश्वर का वचन को मनन करना, आदर करना, उसको रिसीव करना और आज्ञाकारिता में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और एक वर्ष को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:10 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15:10। 15:10 ना सिस्टर? जी जी सिस्टर। यहाँ पे ऐसे लिखा है यूहन्ना 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और आज्ञाकारिता में हम चलते हैं, तो हम क्या? परमेश्वर के प्रेम से हम बने रहते हैं। उसके ऊपर 7 को थोड़ा हम पढ़ेंगे सिस्टर। 7 में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वह, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। क्या? यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी कि किस में? परमेश्वर में। और परमेश्वर कौन है? वो वचन है। हालेलुया। जब हम वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हमें बने रहेगा, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन में हम बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हमें बना रहेगा, तो हम परमेश्वर के साथ हम क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। और जब हम एक हो जाएंगे, अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा, तो हम कैसा चीज को हम मांगेंगे? सांसारिक चीजों को हम मांगेंगे कि स्पिरिचुअल चीजों को हम मांगेंगे? आत्मिक चीजों को मांगेंगे। आत्मिक चीजों को मांगेंगे। आमीन आमीन। तो जो कुछ भी हम मांगते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर का वचन को जब हम सुनते हैं, हम जब मानते हैं, तो जो कुछ भी हमारा डिजायर रहता है, जो कुछ भी हमारा विश रहता है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर का विल, प्लानिंग और पर्पोज है, वो सारा चीज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं ना? सफल करते हैं। वो हमारे जीवन में सफल हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का प्रेम से बने रहना, स्थिर रहना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। हालेलुया। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं, तो उसका हर एक बात को हमें ध्यान लगाते हुए हम सुनते हैं।
और प्रेम से उसको रिसीव भी करते हैं और उसका आज्ञाकारिता में भी हम चलते हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारो, ये फिजिकल वर्ल्ड में परमेश्वर का सारा आत्मिक आशीष हमें कैसे मिलेगा ना? जब हम परमेश्वर का वचन को प्रेम करेंगे, परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचनों के साथ हम स्थिर होकर रहेंगे और उनके आज्ञाकारिता में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन को जब हम प्यार करते हैं, उनके आज्ञाकारिता में चलते हैं, तब हमारे जीवन में सारा आत्मिक आशीष हमारे जीवन में आता है, हमको देते हैं परमेश्वर। और जो परमेश्वर जो न्यू स्पिरिचुअल डायमेंशन जो रखे हैं, वो सारा डोर हमारे जीवन में वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वही 7 डायमेंशन क्या है जो कि यशायाह 11:2 में लिखा गया है। कितना बोले सिस्टर? यशायाह 11:2। ग्यारह का 2 में ऐसा लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहराया रहेगा, उस पर ठहरा रहेगा। आमीन, आमीन। और ये जो 7 डायमेंशन है, ये क्या है? ये परमेश्वर का 7वां आत्मा है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जब वचन को कैरी करके चलते हैं, जो वचन को कैरी करके चलते हैं, वो जीवन को कैरी करके चलते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हम जो सीधो परिवार है, हम वचन का परिवार है, हम वचन को कैरी करके चलते हैं और हम जीवन को भी कैरी करके चलते हैं। हालेलुया। और रिवेलेशन ये है कि हम खुद वचन है, हम खुद वचन है और हम सारे सीलो खुद परमेश्वर का वचन है। हम पुनरुत्थान और जीवन है और हम सारे सीधो हर एक मरा हुआ काम को हम जिंदा कर सकते हैं, मरा हुआ इंसान को हम जिंदा कर सकते हैं, मरा हुआ स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम जिंदा कर सकते हैं, मरा हुआ रिलेशनशिप को हम जिंदा कर सकते हैं, मरा हुआ हर एक चीजों को हम जिंदा कर सकते हैं। परमेश्वर हमको वही ऑथोरिटी दिए है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, हम तो उनके संतान है। अगर हम उनके संतान है, हमारा यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है और वही यीशु मसीह वचन है, और वो वचन में क्या है? जीवन और आत्मा है। और हम जो उनके संतान है, हम भी वचन है और हम खुद जीवन और आत्मा भी है। हालेलुया। और वही रिजरेक्टेड स्पिरिट हमारे अंदर भी वास करता है। परमेश्वर वही रिजरेक्टेड स्पिरिट को हमें दिया है। हम सीलो जहाँ खड़े हो जाएंगे, हर एक चीज को जिंदा हो। आमीन, आमीन, आमीन। और परमेश्वर हमको वही सीलों को स्पेशली वही ऑथोरिटी को दिए हैं। और जब हम परमेश्वर का वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन को प्रेम करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वही 7 डायमेंशन का डोर ओपन हो जाता है। और वही 7 डायमेंशन हमारे जीवन में वो ग्रोथ करता है, वो डेवलप भी करता है और उसका मैनिफेस्टेशन ये फिजिकल वर्ल्ड में दिखने को भी मिलता है। हालेलुया। और ये जो 7 डायमेंशन क्या है ना, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बढ़ता है और परमेश्वर का भय करने का आत्मा हमारे अंदर बढ़ता है। भय करने का मतलब ये नहीं कि उसको डरना, भय का मतलब परमेश्वर को प्यार करना, यानी कि परमेश्वर का वचन को आदर करना, प्रेम करना, वही आत्मा हमारे अंदर बढ़ता है। हालेलुया। और जिससे उसमें जो लिखा है, यहोवा की आत्मा बुद्धि समझ की आत्मा, यहोवा की आत्मा, ये 7 डायमेंशन में हम एक चीज को हम समझेंगे कि परमेश्वर का जो आत्मा है, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा, भय की आत्मा, नॉलेज की आत्मा, विजडम, अंडरस्टैंडिंग
और युक्ति और पराक्रम की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, मतलब स्पिरिट ऑफ काउंसिल और स्पिरिट ऑफ माइटी। हालेलुया। उनमें से हम एक चीज को देखेंगे जो कि यहोवा की आत्मा है, और जो यहोवा की आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। हमारे अंदर बसा है। तो यहोवा की आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हम क्या है? हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर का संतान है, जो कि यूहन्ना 10:35 को हम थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना लिखे सुसमाचार 10:35। यहाँ ऐसे लिखा है सिस्टर, यूहन्ना 10:29 में कि मेरा पिता जिससे उन्हें मुझको दिया सबसे बड़ा है। हालेलुया। और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। नहीं, सिस्टर 35 को पढ़िए। 35 में ऐसा लिखा है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम सीलों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है, और रिवेलेशन ये है कि हम खुद वचन है। हालेलुया। तो हम खुद वचन है, वही जीवित परमेश्वर का संतान है, और वही जीवित परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो हम परमेश्वर का संतान है। जैसे कि हमारे अपॉस्टल सर समझाते हैं कि जैसे शेर का बच्चा क्या होगा? शेर होगा। हालेलुया। और ठीक हाथी का बेटा क्या होगा? हाथी ही होगा। ठीक, हम जो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है, हम क्या है? हम भी परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कभी मरता नहीं, और हमारा परमेश्वर जो है, जो वचन है, वो कभी नहीं मरता। वो एवरलास्टिंग का है, जिसमें जीवन और आत्मा है। वो अनादि और अनंत है, उसका कोई आरंभ नहीं कि उसका कोई समाप्त भी नहीं। तो हम उसके संतान है, हम जो वचन है, हम भी कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। हम भी अनादि और अनंत है। हालेलुया। हम एवरलास्टिंग का है। हालेलुया। हमारा कोई आरंभ नहीं कि हमारा कोई शेष भी नहीं, क्योंकि जो आरंभ होता है, जो जिसका स्टार्टिंग है, उसका एंडिंग भी है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, वो अनादि और अनंत है। हालेलुया। हम एवरलास्टिंग से, और परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का जो बीज है, जो बीज की एवरलास्टिंग का है, और जो बीज की अविनाशी है, वही सामर्थी बीज से हमारा नया जन्म हुआ है, जो कि पहला पत्रस 1:23 में लिखा गया है। हम अविनाशी बीज से और परमेश्वर के सदा रहने वाले जीवित वचन के द्वारा हम नया जन्म को पाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक को हम पढ़ेंगे, हम रोमी 8:17 को हम पढ़ेंगे थोड़ा। रोमी 8:17 में ऐसा लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमीन। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो परमेश्वर का हम संतान है, और हम परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस भी है। परमेश्वर का जो जो डायमेंशन है, वो हमारे अंदर दिया गया है। हर एक आत्मिक आशीष को परमेश्वर हमें दिए हैं, सीलों को दिए हैं, और परमेश्वर का जो भी कैरेक्टर, वो सीलों को ही दिए हैं, हमको ही दिए हैं। हालेलुया।
और अगर परमेश्वर का वारिस है और मसीह के संगे वारिस है, परमेश्वर यीशु मसीह को जो जो भी आशीष दिए हैं और जो जो भी कैरेक्टर यीशु मसीह के पास था, वो सारा कैरेक्टर, सारा अथॉरिटी परमेश्वर हमको भी दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको जगत की उत्पत्ति से पहले हमको इसमें ना मसीह में हमको चुन लिया है और हर एक आत्मिक आशीष को हमें दिया है और प्रेम से मसीह में हमको पवित्र और निर्दोष भी किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो मेरे प्यारों, ये वचन को सुनना और वचन को आज्ञाकारिता में चलना, वचन को प्यार करना और उसके प्रेम में स्थिर रहना, बने रहना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारों। तब जाके परमेश्वर का हर एक डायमेंशन को हम कैरी करके चल सकते हैं। आमीन। प्रभु वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे। आमीन। आइए उच्च ताली लगा के हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। और फिर प्रेयर वचन देने के लिए बोले, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये परमेश्वर का ही प्लानिंग है, परपोज है और उसके ही अनुग्रह है और सारा चीज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर को महिमा करती हूँ। आमीन। तो आइए हम सारे विषय को लेकर हम 10 मिनट हम टॉक्स में प्रेयर करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह क्या है, आशीष क्या है परमेश्वर का, आपके वचन के द्वारा प्रभु हमको यूज किया है पिता। हर एक माँ लोगों को परमेश्वर राजा आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आप सब चीज को जन किए, जो भी इस दिन के लिए जन किए, जो भी नहीं जन कर पाए हैं पिता परमेश्वर राजा, हर एक जन को, हर एक माँ लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हो पिता। उनके श्रेष्ठ प्रभु जी, उनके टेस्टिमोनी से प्रभु आपको महिमा मिला है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हर एक माँ लोगों का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आप सुना है परमेश्वर। सिस्टर रश्मिता का प्रेयर रिक्वेस्ट को, सस्मिता सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट को, सत्या सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट को, सस्मिता रणवीर सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, कनकम सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, दीपा सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, संध्या सिस्टर का, शांति सिस्टर का, 26 सिस्टर का, प्रेमशिला सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, और हमारे सिस्टर मधु के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे अपोस्टल साल के लिए प्रेयर करते हैं, उनके फैमिली के लिए, उनके ट्रैवलिंग के लिए, हमारा सीलो का हर एक विंग्स के लिए, हर एक ब्रांचेस के लिए, सीलो के द्वारा एसोसिएटेड किया गया हर एक ब्रांचेस के लिए मैं प्रेयर करती हूँ परमेश्वर राजा। आइए सारा चीज को मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लव से, यीशु मसीह के वचनों से कवर करते हुए आइए हम 10 मिनट हम प्रेयर करेंगे। रूप शाखा लबा रिखामदा नमगा लेबु शेखेले बेरी बिशमदा नमगा रिबु शाखा रबा 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 शेखेले बेरी बिरी बिरी बिशमदा नमगा रूपांदिनी बिरी शाखा रबा शेखेले बेरी बिरी बिशमदा नमगा रिबु शंबारी खामले बु शाखा बिरी बिशमदा निबी ओरिया लबा शिखाली खानदा नमगा लेबु शाखा निबी रिखामदा नमगा Shamdani में रिबा हला खम्बो आप परे बोशर पर खम्बे अंदर को बोशर पर खानदान मगते खानदान और विशाखा लबारी विशाखा लबारी विशाखे रे शंदान और विशाखा लबारी बोशंदानी खामा बोशाखा लबारा अद्रो महाली खानदान मगस्तर लबारे बोशुरा खम्बाने और खामाले बोशाखा लबारा बशंदे रे शाखारबा रोबा हाले शाखानी खाबा खानी खाने में एक को नहानी खाबा को शाखारबा को शेखेरे रे रखाबा सेरे रे खाना नमाले को शुद्ध खानी में हालेलुया शुद्ध खानी को शाखारबा को शेखेरे रे रोबा दी खाबा में शांता खाबा शेखेरे रे अनु नहा पे खाबा को शाखानी नमो बसेरे रे खाबा Raba 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 shekhe re re khanda na raba khande re 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 halaba shekha se re re khanda na inu na ya laba inu na khaba shekhe re re Malabari bishere beri bishambali udani hala kambola bare boshakari bi ori hala bashere beri bishandana mahapriyamdani mistari kamale bi apro hali kambola bashere beri bishandani ma orra hali kamdani mistari ala bashe
खेरे मेरी शंबाली खोंदो नमो रामा मगा रामा का शत्रु लावा का हसेरे मेरी खांदा नमगा Tani hala kali ara bakte de be shambara ba ribandi di khanda na mangale bo shakka la bari be rabara bara bo shanga ni khaba se khere be rubahale bo shambo rahandi ni di khande ne be rikhara la bagale bo shanga ni di khaba se khere be utani khando na hapse ni ara khandi ni khaba se khere be rama ka sutra lava ka hasere be di shanga na ma ido na tani di khamba le bo shakara bari di khanda na ma Rido nahala kabasi kelere be dibo da kamba lebi rubandi di khanda na mangale bo shanda na ma ribandi di khambo la bare bo shakari di khanda na ma आपने कुछ सारे विषय के लिए प्रयास करते हो परमेश्वर राजा हम सीधो में के लिए हर एक बात के लिए प्रयास करते हो परमेश्वर राजा हर एक चीज को प्रयास ग्रहण किया है परमेश्वर राजा क्योंकि हर एक मन की भावना को जांचने वाला परमेश्वर है रेखा वास्ते खेले दे उदानी खाम वाली वो शेखे दे खानदान तो बच्चा ना प्रेम परमेश्वर राजा मेरे स्वामी प्रेम के परमेश्वर राजा मेरी उस वचन से आशीषित हुई हो सारे माँ लोग आशीषित हुए हैं प्रभु जी और जो वचन में जीवन और आत्मा है और वही वचन का आज्ञाकारिता में हम सारे माँ को प्रभु जी आप चला रहे हैं परमेश्वर के लिए वचन से आज्ञाकारिता आप मेरी करके चलने के लिए वचन का मन हमको दिए पिता खावा से खेरे खानदानी मुदानी खाला से खेरे दे रिबोनानी खाला वो शाखाला बारी खानदे दे मेरी माँ मुदानी खाला वो शानदानी मेरी वो शाखला हाली खानदाना मो ओ रिबानी मेरी खावा खेले रे मेरी खानदाना मगाले वो राबा तेरे मेरी खावा से खाराबा ओ रिबी खामाले वो शानदानी मेरी खानदाना माँ प्रभु जब सीधो के लिए आपका जो असाइनमेंट है आपका जो पर्पस है जो विल है परमेश्वर राजा और जो असाइनमेंट दे के हमको भेजा है परमेश्वर उसको हमारे जीवन में पूरा कर चुके हैं पिता मैं धन्यवाद करता हूँ माँ लोगों को प्रभु जी हालेलुया आप सिलो भेजा हुआ हालेलुया दुकान है पिता लिखा से घेरे दे हर एक एसोसिएटेड पिता के हर एक चर्च को हर एक वीक को हमारे चर्च सिलो को और मैं फेलोशिप को यूथ को हालेलुया सिलो किड्स को प्रभु जी हर एक चीजों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करती हूँ और स्पेशली हमारे प्रभु जी पर्सन सारा हमारे आत्मिक पिता प्रभु जी हालेलुया हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रभु जी अपने हैं परमेश्वर जिनके द्वारा हालेलुया होगा प्रभु जी हालेलुया रामा से तेरे लिए हुआ है देखा का नाम तेरे भी और ये बोलता ये प्लेटफॉर्म जो दिया है परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता हालेलुया उनका सब्सक्राइब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जाने सारे मेरे चीजों में प्रभु जी को मदद किया है पिता चंगाई हमारा अधिकार है देखा से खेरे भी और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब संपूर्ण रीति से चंगे हो चुके हैं रिबो शाखा लिखा मालिया का मोस्तनिया बाबा से खेरे भी और रिबी शाखा बाबा खानदाना हमारे बच्चे लोग प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु एग्जाम दे रहे हैं प्रभु जी हर एक बच्चे को आप आशीषित किए हर एक ज्ञान बुद्धि से प्रभु जी आप भर दिए हैं प्रभु जी बढ़ाए ग्रोथ किए पिता और रिबो शाखा बाबा हमारे बच्चों में मसीह का मन है और रिबो शाखिया बाबा से खंडे ने दी खांबा लगा जगत की हर एक बुराई चीजों से प्रभु जी आप सेपरेट कर रखे हैं प्रभु जी पवित्र किए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ और रिबो शाखा खानदानी मगा तेरे को खान देने में और ये अल्लाह का सिखा मगा ले वो शाखा राबादी खान देने में और ये खानदानी मेरी शाखा राबाद के वजन के अनुसार हम जैसे प्रभु जी हमेशा हमारे रक्षा तक हम बने रहेंगे प्रभु जी आपके आज्ञा का निकल हो क्या आपके प्राण स्थिर हो के बने रहने पाएंगे पिता और ये अल्लाह का सिखा खानदानी मुगा लाला पाले वो शेखेरे में प्रेम सिस्टर के जीवन में प्रभु जी आप काम करें परमेश्वर रखा आशीष करें प्रभु हर एक के परिवार को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करती हूँ राबा का शुक्र लाभ शेरे मेरी खानदानमा और ये बात खावा से खेरे मेरी वो शानदानी मेरी खानदानमा का रोबो शाखारा वाली भी शानदे मेरी खानदानमा का ले वो शाखारा वाला रिखानदानमा का स्त्रवा हली खान लो तो वो तनियारमा रोबो को शुक्र वाली खानदानमा का ले वो शाखारा वाला लिदो नहा तनी मेरी खावा से खेरे और ये अल्लाह मस्ती खानदानी मेरी वो शानदानी खावा से खेरे और ये अल्लाह नमो सिनिया बसे खेरे मेरी खानदानमा और राबा सेरेली खानदानमा गस्ते मेरी खावा से खेरे और राबा जने ने सीख लिया प्राण जो दुनिया में को साकारा और रिशा खारा बगारी वो शानदानी मेरी खानदानमा
लिखांदा नमगले वो शाखा बारी बिरी खांदा नमो और रिबी शाखा रिखांदा लेबो सनियाला वो शाखा रबा और रिबी शाखा रिखांदा लेबो शाम्बो रखांदे निरे आदो खांदा निरे खांदा नमा यशाया 54:17 को मैं हर एक सिलो के जीवन में दिखला करती हूँ यीशु मसीह के नाम से रोबा से खेरे खांदा नी खाबो शाखा लगा इदो नहंतनी में दी खांदा लेबो शाखा रबा हमारी हर एक चीजों को प्रभु जी हमारी स्पिरिचुअली मेंटली फिजिकली हमारे परिवार को हमारे फैमिली को हमारे बच्चों को हमारे पति लोगों को परमेश्वर राजा हमारे हर एक कामों को प्रभु जी मैं यीशु मसीह के लहू से यीशु मसीह के वचनों से यीशु मसीह के नाम से कवर करती हूँ पिता हालेलुया रबा इदो ना खांबाली आता ना मुस्कनिया ना खांबा रे शाखा रबा रिबा का सेरे दी खांदा ना मुको सेरे रे रिबो शाखा रबा इदो ना हाथे नी दी खांबा लेबो शाखा रे खांदा ना मगा रे हरा बारा बारे खांदा ना माला हमारा हर एक प्रयास को प्रभु के आपके हाथ में समर्पित करते हो परमेश्वर राजा आप ही अनुग्रह क्या है पिता हालेलुया आपके राज्य में बनने के लिए हमें मदद क्या पिता रिखा से खेले में रिबू दानी हाला बस साला बगली मुझसे खेले में रिबी खापाला मुझसे खेले में रे राबो दरु खोलो बोलो शंबराबा रिबी शाखा बारी रिबी खांदा नमगा उदानी हाला बसिंदा रिबी शांबारी रिबी खापला बो उदानी हाला बसिंदा महली खांदे रिबी शाखा रबा राबो दरु खोलो बोलो शाखा रबा रिखांदी सियाला रिबी शांबारी खापसे खेले में और रिबादी वो शांबारी खांदा नमगा ले शाखा रबा लिखांदा नमगा ले वो शांदा रिबी खापसे खेले में उदानी माली वो शांबारी खांदा नमगा ले वो शाखा रबा लिखांदा नमगा ले वो शांदा निमी लिखावा से खेले में राबोंद खोलो वो शांदा नमाली वो शाखा रबा इदो नहातिनी में लिखावा से खेले में शांबारी में राबा हाली खांदा ले वो शांदा लिखावा से खेले में रुबांदी लिखांदा नमगा ले वो शाखा रबा इदो नहाली वो शांदा महाली खांदा ले वो शाखा लिखांदे में इदो नमाली वो शांबारी लिखांदे ने मेरी वो शाखा रबा रोबो शाखा Shambani miri khadana mogo. So nahali bo shambora bari bi shekere berebe. Raba 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 shekere beri shambana ma. Hori bo shambra yandi nimi sani akha shekere beri khambala ba. Odo nahali khambale bo shambani miri khaba shekere beri. Rubama de bo shambani miri khaba shekere berebe. Rabo no kono kono bo shambara ba. Riba shekere beri khambana magale shekere beri. Ori khambana magale bo shambari ata na munya la basekere be na basekere be shambara ba rido na hasini ni khambale bo shakara bari हालेलुया राजा ये नगर का अनुसार जो किसी काम के लिए नहीं जो केवल चोरी घात नष्ट करने के लिए आता है लेकिन मेरा ये समस्या इसलिए है कि हम बहुत आय का जीवन को पाए हम प्रभु जी हम सिलो बहुत आय का जीवन को पाए हैं बहुत आय का आशीष को पाए बहुत आय का अनुग्रह को पाए बहुत आय का चंगाई को पाए बहुत आय का सामर्थ को पाए बहुत आय का छुटकारा को पाए बहुत आय का शांति को पाए पिता और ये बादशाह खाला वाली खान दे रहे आप प्रभु जी आप दर्शन प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हो पिता और ये बादशाह खाला वाली खाना नमगाले वो शेखेरे बेरे और यहाँ का नाम मुस्तलिया रबा शेखेरे बेरे प्रभु जी आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बड़े खाने से संपूर्ण चाहिए चुके शायद ये प्रकाश को मैं हर एक जीवन में डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर रहा की खंबाली भी इधर हम को शांति नहीं खाना नमा और यहाँ रबा शेखेरे बेरे खाना नमगाले रबा नहीं खाना नमगाले वो शेखरा रिबा नहीं खाना नमगाले वो शांति नहीं खाना नमा और रिबा सिखारी पानी नहीं खाना नमो कनिया ला वो शेखेरे बेरे और रहाली जमा कनिया ला वो शांति नहीं खाना शेखरा और तो रहाली वो शांति नहीं खाना ले वो शेखेरे बेरे रबा या खाना सिखारी खाना ले इधर रहाली वो शांति रबारी वो शेखेरे बेरे रबा वो शांति खाना नमा रिबो शांति ला खाना नमा वो शांति नहीं खाना नमा वो शांति Rahani ni khanda na magalebo Rama da shudro lama da serebe rikhanda na magalebo Rama shende ne ribu shamba raba ribu shaka la bari shende ne हालेलुया राजा धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु आप हमारे हर प्रार्थना को सुना है पिता प्रार्थना की उत्तर भी आप दे चुका है पिता सारा महिमा जलाल आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ
Amen, amen, amen. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमारे सारे प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना की उत्तर भी दे चुका है, तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम उसकी ताली लगाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और अभी